ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। अगले वीडियो में मैंने ध्यान के प्रकार और ध्यान की ज़रूरियात के ऊपर कहा। आज ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान से क्या प्राप्ति होती है वो कहना चाहती हूँ। ऐसे दैनिक व्यवहार में भी हम जिसको भी रुचि हो वो एक शांत चित्त के बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए ये जो हम गुरुपीठ स्थान कहते हैं, जो यहाँ हम बिंदी करते हैं, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी, लेकिन बिंदी यहाँ जो तिलक करते हैं उसका अर्थ, कोई भी लेडीज़ भी तिलक करती है तो वो ऐसे कहा जाता है कि सौभाग्य के लिए तिलक करती है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ देखें तो ये गुरुपीठ स्थान है, इसीलिए हम गुरु को तिलक करते हैं। और ध्यान करने के लिए दो है, एक आज्ञा चक्र यानी गुरुपीठ स्थान और दूसरा सहस्त्र ऊपर, लेकिन ऊपर का तो बहुत अंतिम है, इसीलिए सभी के लिए होता नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप होता है। लेकिन जिसको भी, पर लेकिन ज़रूरी है, मैं एक बात खास कहना चाहूँगी, जिसको भी रुचि हो, जिस नाम में रुचि हो, उसका इतना मंत्र करो, इतना मंत्र करो कि माला करते करते माला अपने हाथ में सी गिर जाए और अपने आप आँख बंद करके बंद हो जाए और ध्यान लग जाए। वो वास्तविक ध्यान है। और दूसरा, मैं तो ध्यान का एक ही शब्द बोलूँगी कि गुरु ध्यान, क्योंकि गुरु ध्यान रूपी चाबी से ही हम अपनी अंतर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे सांसारिक ध्यान वो बहिरंग यात्रा है, बाहर की यात्रा है, वो ऐसे हमारे शरीर है तब तक ही सीमित है, लेकिन अंतर यात्रा का प्रारंभ गुरु ध्यान से ही होता है, गुरु कृपा रूपी चाबी से ही होता है। और गुरु जब सोहम मंत्र की दीक्षा देते हैं तभी अपनी आत्मशक्ति शिष्य में प्रवाहित करते हैं और शिष्य की पात्रता होती है। जैसे नहीं कहते कि जमीन में बीज बोने के बाद खाद और पानी जितना करोगे उतना अंकुर जल्दी निकलेगा और वटवृक्ष इतना ही बड़ा होगा। उसी प्रकार गुरुदेव हम जब बीज बोते हैं उसके बाद गुरु ने जो दिया है वो मंत्र इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से करो, इतनी संख्या में करो। ऐसे गुरु की कृपा तो हर समय हर क्षण बरसती ही रहती है। लेकिन हम जब जैसे जमीन में बीज बोने के बाद खाद्य और पानी जितना डालते हैं ना उतनी अंकुर जल्दी से बाहर आता है। बस इस ध्यान में भी ऐसा ही है, हम जितना तन्मयता से करें, इतनी एकाग्रता से करें। और पहली बात यह है कि गुरु के प्रति समर्पण, जब तक समर्पण नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। और गुरु ये ध्यान के द्वारा ही शिष्य, गुरु ध्यान रूपी चाबी से ही शिष्य अपनी अंतर यात्रा शुरू करते परम तत्व को प्राप्त करते हैं। ध्यान में अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की ज्योतियों के दर्शन, ये सब बहुत कुछ होता है। लेकिन ध्यान ऐसी चाबी है कि मनुष्य को मानव में से महेश्वर बना देती है, पुरुष में से पुरुषोत्तम बना देती है और नर में से नारायण बना देती है। ध्यान रूपी चाबी से ही, जैसे कहते हैं ना कि यज्ञ प्रसाद से मंत्र प्रसाद बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि मंत्र के द्वारा तो गुरु देव अपना आत्मभाव ही शिष्य में दे देते हैं और उसके द्वारा शिष्य आध्यात्मिक प्रगति करते करते अंत में गुरुपद को ही प्राप्त कर लेते हैं। गुरुपद को प्राप्त करने यानी गुरु गद्दी को प्राप्त करना मैं नहीं कहती, गुरुपद यानी स्वयं गुरु स्वरूप बन जाना, यानी परमात्मा बन जाना, यानी निजानंद में मस्त हो जाना। गुरु ऐसे गुरुदेव जब सोहम रूपी बीज
बोते हैं और जिस साधक की कुंडलिनी जागृत होती है तो सबकी यात्रा अलग अलग प्रकार से साधना शुरू होती है। सबका मार्ग अलग होता है, कुंडलिनी जागृति के बाद भी मार्ग अलग अलग ही होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृति के बाद शिष्य को निंद्रा की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे एक योगी की आत्मकथा जो परमहंस योगानंद जी की पुस्तक है उसमें भी लिखा है, जो राम गोपाल मजमूदार का वो संत थे, वो 18 से 20 घंटे तक ध्यान में रहते थे और बाकी से के समय में अपनी दिनचर्या करते थे। मैंने माँ नारायणी को भी अपनी आँख के सामने ही, मैं इतनी सद्भागी हूँ कि माँ की साधना मुझे अपनी आँखों के सामने मैंने पूरी देखी है। माँ भी कुंडलिनी जागृति के बाद गुरु कृपा से ध्यान की यात्रा अपने आप चालू होती है और दर्शन भी अपने आप चालू होता है, साधक को पता हो या न हो। लेकिन और ध्यान क्रमशः बढ़ता बढ़ता, ऐसे में माँ नारायणी को भी देखा था, 14-14 घंटे ध्यान में रहती थी। वो जब सर्विस करती थी तो लंच आवर में भी ध्यान करती थी। उसी समय वो चिदाकाश में रहती थी, उसी समय वो लोकांतर के जाती थी। तो ये ध्यान करने के लिए किसी हिमालय गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ध्यान, गुरु कृपा ऐसी वस्तु है कि 2 फुट की जगह में भी हम ध्यान कर सकते हैं और अंतर की शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। माँ नारायणी ने भी समाधि लिए 5 साल हुए, लेकिन माँ की जब निर्वाण की सगुण साक्षात्कार के बाद की स्थिति जो थी वो भी मैंने अपनी आँखों के सामने देखी है कि माँ 20-20 घंटे ध्यान में रहती थी। ऐसे कभी कभी तो माँ कहती कि ऐसे ध्यान में बैठी होती और कहती कि जो दरवाज़ा है मेन, उसके पीछे कोई खड़ा हुआ देखती थी और नीचे से माँ भगवती कुंडलिनी सर्पिणी रूप में आ जाती थी। कभी माँ ने बहुत बार कहा मुझे कि जो सूक्ष्म आत्मा है वो मेरे पास मंत्र दीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। जो हमारे पूर्वज है, जो हमने देखा भी नहीं है, ऐसे 200 साल पहले, 100 साल पहले वाले, तो उसको भी माँ बताती थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं। तो मेरा कहना यह है कि कुंडलिनी जागृति के बाद या ध्यान के बाद सिद्धि के प्रलोभन में मत पड़ो। ऐसे गुरु पढ़ने ही नहीं देते, लेकिन जब शिष्य को थोड़ा प्रलोभन आ जाता है ना, तो शिष्य प्रलोभन से, ध्यान से विमुख हो जाता है। जो लक्ष्य होता है ना, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रहता, वो सिद्धियों में पड़ जाते हैं। इसीलिए ध्यान, और मैं तो ध्यान के लिए सबसे उत्तम उपाय वही बोलूँगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने भी हमको वही कराया है कि अनुष्ठान मतलब मंत्र 1 लाख करो, 5 लाख करो, ऐसे इतने सारे मंत्र का प्रमाण हो जाएगा ना, तो अंतर की पात्रता आ जाएगी और गुरु को भी हमको सामने से बुलाना पड़ेगा। वो मैं अपने अनुभव से ही कहती हूँ कि नारायणदास जी महाराज संतराम मंदिर, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, हम कभी संतराम मंदिर जाते ही नहीं थे। नारायणदास जी महाराज ही स्थूल रूप से हमको पहचानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने 1976 में गुरुदेव ने एक भाई को प्रसाद लेकर हमारे घर में भेजा और कहा कि इस फैमिली को बुलाओ, और उन्होंने उसके बाद दो साल ऐसे ही बीत गए और हमको ऐसे सोहम मंत्र की दीक्षा दी और कुंडलिनी जागृत कर दी और ध्यान पर लगा दिया। उन्होंने तो बोला ही नहीं था कि आप ध्यान करो। हम तो घर आए और ऐसे ही बैठते हैं, ध्यान शुरू हो जाता। अब दर्शन शुरू हो गए, हमको तो मालूम ही नहीं था कि इसको ध्यान कहते हैं। बाद में हमको जैसे जैसे पता चला, तब हम गुरुदेव के पास जाते थे और कहते कि गुरुदेव इतना ध्यान हुआ, तो वो कहते बढ़ाओ, वो कहते बढ़ाओ।
तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुदेव जब आत्मशक्ति का बीज बोते हैं तो गुरुदेव से इतना समर्पण भाव, इतना शरणागति बहुत जरूरी है। जब गुरुदेव से विमुख हो गए तो मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और अंतर की जो हम कहते हैं ना कि बदलाव, वो तो अपने आप आ जाता है। मनुष्य अपने आप एकांत में चला जाता है। मनुष्य को बाह्य इच्छा रहती ही नहीं है, बाह्य ये सब संसार ये सब नहीं रहती, अपने अंदर ही मग्न रहता है। इसीलिए ध्यान जब तक गुरुदेव नहीं मिलते, सिद्ध गुरु की कृपा नहीं होती, सिद्ध गुरु बीज बोते, मंत्र बीज नहीं बोआ जाता, तब तक आपको जिसके पास श्रद्धा है उसी को गुरु बनाकर ऐसे यहाँ आज्ञा चक्र पर, ऐसे मानसिक तौर पर यहाँ आपको संग भगवान शिव के प्रति रुचि हो, किसी देवी देवता के प्रति, कोई भी हो, यहाँ इसको मानसिक ऐसे बिठाकर ध्यान करो। श्वासोश्वास में ओंकार का जप करो। ऐसे श्वासोश्वास में ओंकार का जप करते करते, और साथ में मैं तो ये कहूँगी कि शक्य हो इतना मंत्र ज़्यादा करो, इतना मंत्र करो, इतना मंत्र करो कि माला अपने हाथ में से छूट जाए और ध्यान लग जाए। यही सच्चा ध्यान है। बाकी ध्यान का तो मैं कोई प्रकार कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरु कृपा, गुरु ध्यान वो ही सबसे बड़ा ध्यान है। क्योंकि गुरु शिष्य को परमानंद में लीन बना देते हैं, मानव में से महामानव बना देते हैं, महेश्वर बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं मुझे ध्यान के लिए, इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा। बाकी आप आगे जो भी जिसके ऊपर बोलोगे उसके ऊपर, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, सिद्ध गुरु और सिद्धियों वाले गुरु, सिद्ध गुरु करोड़ों में एक मिलेंगे, जो माँ आनंदमयी भी कहती थी, गुरुदेव नानकदास जी महाराज भी कहते, हर एक सिद्ध संत कहते हैं, जो भी सिद्ध संत है कि सिद्ध गुरु करोड़ों में ही एक मिलते हैं। बस ऐसे गुरु, ये ध्यान के बारे में तो क्या कहूँ, नहीं कहते कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जो ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा के लिए श्री गुरु चरण से बढ़कर किसी की पूजा की ज़रूरियत नहीं है। हम जहाँ जाएंगे, जैसे गिरनार में जाएंगे तो गुरु दत्तात्रेय की जो सबसे ऊपर की जो चोटी है, वहाँ भी गुरु दत्तात्रेय के श्री चरण ही है। और श्री चरण से बढ़कर तो ऐसे हम भी इस भगवान राम के पास भरत ने भी पादुका ही मांगी थी। इसीलिए कहती हूँ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव ने जो कुछ दिया है, गुरुदेव के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द मंत्र बन जाता है। इसके लिए गुरु में दृढ़ श्रद्धा और संपूर्ण शरणागति होनी चाहिए। और मोक्ष तो गुरु कृपा के बिना कभी हो ही नहीं सकता। गुरुदेव की कृपा साधक पर, शिष्य गुरु तो ऐसे हमको ऐसे बरसाते ही रहते, लेकिन हमारी झोली हम फैलाते ही नहीं है। इसीलिए बस इसी श्लोक के साथ यहाँ विराम लेती हूँ। अस्तु। ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः।